हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी हिफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल को समझेंगे। कल किस तरीके से हम पूरा दिन का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, उस लेवल को समझेंगे, कहाँ से बुलिश बियरिश या कहाँ मुझे सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उस लेवल को देखेंगे, पॉइंट को मार्क करेंगे। उसके बाद लास्ट 5 मिनट में जो हमारा 9:15 का ट्रेड होता है, फर्स्ट मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल का जो ट्रेड होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका अगर सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि 9:15 का ट्रेड लेना ही लेना। अगर सेटअप बने तभी ट्रेड करो, नहीं तो नहीं। यार दूसरा, उस टाइम क्या मार्केट बहुत मतलब क्या प्रीमियम बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, तो अगर नेगेटिव गया तुरंत एसएल भी लेना जरूरी है। जरूर है उसमें क्या सिस्टम में ही लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत फास्ट वर्क होता है। 9:15 का जो ट्रेड होता है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो चलते सबसे पहले देखो 30 मिनट के टाइम पे हम लेवल को समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 5 मिनट। सबसे देखो 5 मिनट 30 मिनट के टाइम पे लेवल को देखो। जो मार्केट आज देखो, आज मार्केट तो एक बुलिश मूवमेंट था, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं था। मतलब एक 90 पॉइंट, मतलब 21,600 से लेके 21,690 के बीच में 90 पॉइंट का मूवमेंट में मार्केट रह गया। तो हमारे लिए देखो ये लेवल कौन सी है, हमारे लिए 21,690 हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है। नीचे तरफ कौन सा है, 21,600 हमारा सपोर्ट है। ठीक है, तो आप जो रेसिस्टेंस अगर इसको ब्रेक डाउन कर दो, ऊपर साइड कौन सी 21,760, ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंस। अगर इसको भी ब्रेकअप कर दिया तो इसको ऑल टाइम है, उसके बाद ये है। नीचे साइड अगर तो 21,600, इसको भी ब्रेक डाउन किया तो हमारा 21,484 लेके 500, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। सबसे पहले देखो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस आप देख रहे हो, इस लेवल को देखो, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो इसको सपोर्ट, फिर इसको सपोर्ट सपोर्ट, फिर मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट नीचे आ गया, इसके बाद फिर ऊपर गया, ये रेसिस्टेंस। अभी ये मार्केट क्या है, हमारे लिए रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ तो नीचे आता तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट। अब देख सकते हो मार्केट गैप अप हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह मार्केट रिएक्ट किया। सेम उसी जगह पे उसी लेवल पे आके मार्केट रुका, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, चाहे फर्स्ट कैंडल आए चाहे धीरे धीरे करके आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता बुलिश, तो हम क्या है, बुलिश ट्रेड ले सकते। मतलब मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और ओपन हुआ धीरे धीरे, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाया, हमें पता पहला स्विंग दूसरा स्विंग जैसे ही मानो नीचे इसको टच करते ही कि नया लो नहीं लग रहा, हम यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं और हम एसएल को साथ ट्रेड करते रहेंगे, अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर देखो मार्केट इसी लेवल का कौन सी है, 21,640, इस चीज को ध्यान रखना, एक कौन नहीं, 21,640 और 40 और 90, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन है, इसी तरीके से प्राइस घूम रहा, तो हमारा ये क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही हम ट्रेड करेंगे 50 पॉइंट के लिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, 15 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा, डाटा बनेगा कि बुलिश डाटा, कॉल पुट राइटिंग बहुत तेजी नहीं, तब हम कॉल साइड जाएंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो देखो, ब्रेक डाउन करके इसके नीचे आने का क्या है, 600 से 640, मतलब 40 पॉइंट का। तो यहाँ पे आपको ट्रेड करने से अच्छा नहीं लगेगा। 40 पॉइंट के लिए आप ट्रेड क्या करोगे, मतलब आपको लेते लेते 10-15 पॉइंट, अगर आप कोशिश फिर भी करोगे तब भी जाकर हो सकता है कि आपका इसे हिट हो जाए। तो उससे अच्छा क्यों ना हम नीचे आने दे अच्छे सो। इस लेवल को देखो, मार्केट बहुत अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया, मार्केट जैसे रेजिस्टेंट, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए क्या सपोर्ट बना। हो सकता है मार्केट यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बना तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया बुलिश ट्रेड, तो इसके नीचे का क्लोज क्या है, आपका ए सेल। आपको ए सेल पता है, टारगेट मार्केट के ऊपर छोड़ दो, ए सेल पता होना चाहिए भाई, इसके नीचे का क्लोज तुरंत मुझे ए सेल लेना, मुझे छोटा से छोटा ए सेल पॉइंट करके रखना है। अगर इसको ही ब्रेक डाउन किया तो लास्ट ये सपोर्ट है, इसको ही ब्रेक डाउन किया तो ये सपोर्ट है। सेम उसी तरीके अगर मार्केट मानो ज्यादा गैप होता है, मार्केट इसी लेवल से गैप अप ओपन हुआ तो ये हमारे लिए क्या रेसिस्टेंट, आप देख सकते हो मार्केट इसके बीच में किस तरीके से टाइम बीता है। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंट हमारे यहीं पे गैप अप ओपन हुआ, आया नीचे, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। कौन सी, पहला दूसरे में कंफर्मेशन बुलिश ट्रेड, डाटा बनेगा सेटअप बनेगा तब भी। इस चीज का ध्यान, अगर मानो गैप अप ओपन हुआ और इसके बीच में टाइम बिता रहा, तो आपने यहाँ पे देखना क्या हो रहा है। अगर 21,700 750 के पुट राइटिंग बहुत तेजी से इनकी चौरा, तो आपने जो यहाँ पे जो अगर जोन बनाएगा ना ट्रेड लाइन, तो यहाँ पे क्या होना, अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया, एक तो रिस्क क्या होता है, इसी ट्रेड लाइन का इस जोन का सिस्टम में इसे लगा के हमने कॉल साइड जाना, अगर मार्केट पहला दूसरा तीसरा कैंडल में हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। दूसरा कैसे होता है, अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिता रहा, अगर सोचो भाई नहीं ब्रेक करेगा तभी मैं, क्यों आजकल रीटेस्ट नहीं होता मार्केट में। आप सोचोगे मार्केट ब्रेक करेगा रीटेस्ट करेगा, फिर ये बहुत कम होता, नहीं मतलब नहीं, बहुत कम ऐसे मार्केट देखने को मिलेगा। तो उस वजह से कैसे ट्रेड करेगा, मार्केट इसी तरह टाइम बिताने वाला, मार्केट पहला कैंडल ग्रीन बना दिया, अच्छा अगर आपने ये कैंडल मिस कर, दूसरा कैंडल बना इसी के आसपास ओपन हुआ और ओपन होते थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब नीचे साइड आया, तो आपने कुछ नहीं करना। जैसे ही मार्केट इसी हाई को ब्रेक कर रहा, तुरंत जाकर आपने क्या करना, ये जो लो लगा दिया ये हो जाएगा आपका एसएल, तब ये ट्रेड लाइन नहीं, ये जो लो लगा ये हो जाएगा ये सेल। अब इसके ऊपर कॉल साइड जा सकते हो और मार्केट को
ट्रेल कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल करते ना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा रिस्क है, बहुत फास्ट मूवमेंट है। अगर आप करना चाहते हो इसी तरीके से एक ट्रेड, बुलिश ट्रेड आप ले सकते हो, जो कि अगर मानो मार्केट यहीं से छूट गया, लेकिन ये नहीं कि दूसरा तीसरा कैंडल पे ऐसे हुआ तो आपने वहीं से कॉल ले रहे हो। ये फर्स्ट कैंडल के मूवमेंट बाद सेकेंड, जैसे नीचे की साइड आया, जैसे ही ओपन को ब्रेक कर रहा है या तो हाई को ब्रेक कर रहा दूसरी कैंडल का, तो जैसे आपने कॉल साइड जा सकते हो। दूसरा, अगर देखो मार्केट इसी के कोई लेवल के आसपास अगर मानो मार्केट टाइम बिता रहा, तो इसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी, तो मार्केट उसको ब्रेकअप या तो ब्रेक डाउन कर, मानो इसके नीचे घूम रहा तो मार्केट देखना इसको ब्रेकअप करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अगर मानो इसके नीचे घूम रहा तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक डाउन। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे में आपने सिर्फ क्या करना, चार्ट को नहीं देना, साथ में डाटा को भी टेली करते रहना, डाटा क्या बनना, क्योंकि ऐसे बनते होता अचानक एकदम ऊपर या तो नीचे जाएगा। तो आपने बार बार बोल रहे हैं, ये जो लेवल है, लेवल से आपने ट्रेड नहीं लेना, आपने इस लेवल से प्राइस एक्शन को देखना, डाटा को देखना, सेटअप बनेगा तुरंत ट्रेड करना। नो सेटअप नो ट्रेड, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है कि देखो मार्केट यहाँ पे क्या क्या, मार्केट देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, लो लगाया, लो लगाया, लो लगाया, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या ट्रेंड को, यहाँ पे जो छोटे टाइम पे ट्रेंड को चेंज कर दिया। अगर मार्केट यहीं पे जाकर फिर आज यहीं पे रुकता, हो सकता है कल मार्केट इसको भी टच करने का संभावना ज्यादा होता, 99%, मतलब मार्केट इसको नीचे ब्रेक करके यहीं से बुलिश होता है या तो इसको ब्रेक करता। लेकिन क्या क्या मार्केट ने लो लगाया, लो लगाया, लो लगाया, लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे अगर मार्केट को यहाँ पे आना तो फिर इसको इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज को प्राइस एक्शन को साथ में फॉलो करना है कि मार्केट यहाँ गया, हो सकता है कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर जाए। अगर मार्केट यहाँ से देखो फिर नया लो ना लगाए और मार्केट इसी तरीके से ऊपर चला जाए बुलिश साइड, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है, ठीक है। सेटअप और डाटा, तीन चीज का ध्यान रखना। अगर ये एनालाइज वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर करके, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। और जो भी मेरी चैनल में जाके अभी तक बैंक निफ्टी एनालाइज नहीं देखा, उसको जाके देख सकते हो। और थोड़ी देर में एफआईडी डाटा उसको भी अपलोड होने वाला है, करने वाला हूँ, तो उसको भी जाके देखना। उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आज बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला था फर्स्ट मॉर्निंग में ही, उसको भी और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे में और समझ लेते हैं जो 5 मिनट का 9 मिनट। देखो 9 मिनट का ट्रेड कोई जरूर नहीं, मैं बार बोलता हूँ सेटअप बनेगा तो ही ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। दूसरा क्या है, इसका क्वांटिटी क्या है, 9:15 पे तो ओपन हुआ, मेरा हिसाब रहता है 15 से 30 सेकंड, बस इसके बीच में मुझे ट्रेड लेना होता है। और कई बार ऐसा होता है उसी कैंडल में एग्जिट, क्योंकि मुझे टारगेट मिल जाता है तो तुरंत निकल जाता है। क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का आप देखो प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, कैंडल थोड़ा सा जिस साइड मूवमेंट होता है उसी साइड प्रीमियम भी बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे फास्ट मॉर्निंग में अगर 60-70 पॉइंट या 50 पॉइंट मिल गया बहुत ज्यादा, उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आता है नाइट ट्रेड करो तब भी चलेगा। तो उसके लिए क्या है, देखो मार्केट ये हमारे लिए रेजिस्टेंट है ना, तो ये हमारे लिए गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते फर्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मतलब 9:15 पे ओपन हुआ और 15 से 30 सेकंड का अंदर नीचे आया, तो ये हमारा तुरंत कॉल बाई करना। अगर मान लो मार्केट यहाँ कैंडल बीच में भी क्लोज कर देगा ना, तब भी आपको देखना 20 से 25 पॉइंट हो सकता है मिल जाएगा, मतलब 15 से तो ऊपर ही मिलेगा। तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, या तो अगर ऊपर ही क्लोज दे दिया तब तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह गैप अप ओपन हुआ तो गैप, बार बार बोल रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में हमारा क्या चल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। तो उस बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है, उसी में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया सपोर्ट के आसपास, तुरंत आपने कॉल साइड, क्यों, हमें डिसाइड है एसएल, क्या डिसाइड है, एसएल डिसाइड, भाई इसके नीचे का मेरा लॉस है, बाकी प्रॉफिट तुम्हारे ऊपर, मार्केट के ऊपर। सेम उसी तरह इसके बीच में देखो ध्यान, इसके बीच में सिर्फ फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड नहीं ले लेना। अगर मार्केट यहीं पे बना और यहीं पे नीचे आए तो मतलब 50 पॉइंट इसके बीच में हो सकता है मार्केट यहीं पे घूम जाए या नीचे आ जाए, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। दूसरा क्या है, यहाँ पे ओपन है और इसके नीचे है, ये 40 पॉइंट के बीच में भी ट्रेड नहीं करना कि आपने यहाँ से कॉल लेके बैठ गए, मार्केट यहीं पे घूम के नीचे आ गया। हाँ, अगर मार्केट यहीं पे ओपन है और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे है, तो आप यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, क्योंकि एसएल छोटा और आपको यहाँ पे भी मार्केट क्लोज कर देना वो कैंडल, फर्स्ट कैंडल, तब भी देखो अच्छा टारगेट मिल सकता है। उसके बाद दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। सेम अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया, तो हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे, पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, इसी हिसाब से हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी मार्केट कोई लेवल को इसी तरीके से अगर ब्रेकअप ब्रेक डाउन कर रहा, तो उसी कैंडल को प्रॉपर पूरा होने देना, उसी कैंडल पे कॉल बाई पुट बाई नहीं करना, क्योंकि वो हमारे लिए एक इंडिकेटर था। आप कभी भी सोचो मार्केट इसको ब्रेक कर रहा, अच्छी बात है, ऊपर क्लोज कर दिया तो हमें सिग्नल मिल गया, दूसरा कैंडल इसके ऊपर बुलिश, अगर ऊपर नहीं क्लोज दिया, नीचे क्लोज दिया, तो हमें पता लगा कि भाई मार्केट में सेलर एक्टिव है, दूसरा करने इसके नीचे ट्रेड करता है, यहाँ से पुट में आ सकता है, आपके पास एक लॉजिक हो जाएगा, एक ट्रेड का सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज
आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर कोई भी डाउट ऐसी बात है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो या मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको पर्सनली उस चीज के बारे में कुछ समझा सकूं। अगर आपको जो डाउट है वो भी जितना मैं जानता हूँ वही चीज बताऊंगा, जो चीज मैं नहीं जानता हूँ मैं बता दूंगा आपको, भाई मुझे पता नहीं, आप कहीं और जगह से इसको देखो या सुनो, क्योंकि मैं पता नहीं तो मैं आपको गलत भी नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो एनालाइज आपको अच्छा लगा। बार बार बोल रहे हैं टेक्निकल एनालाइज है, इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना, आपका प्राइस एक्शन डाटा और सेटअप के अनुसार ही आपने ट्रेड करना, लेकिन लेवल यही रहेगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।